बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर। शरद पवार के घर महाविकास आघाड़ी के नेताओं का पहुंचना जारी है। बैठक कुछ देर में शुरू होगी। बैठक में सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर चर्चा होगी। नाना साहब पटोले और बाला साहब थोराट बैठक में पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का पेच प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी को लेकर फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी की डिमांड को लेकर कोई भी फैसला अभी नहीं हो सका है। लेकिन बड़ी अपडेट हम आपको यह बता रहे हैं कि शरद पवार के घर पर नेताओं का पहुंचना जारी है। कुछ ही देर में बैठक होगी और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में शरद पवार के आवास से सूरज ओझा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और मुंबई में राज ठाकरे के आवास से कृष्णा ठाकुर हमारे दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलते हैं सूरज के पास। सूरज, क्या चल रहा है? मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी, बताइए जरा। विवेक, महाराष्ट्र में कुछ सीटों को लेकर नोटिफिकेशन तक जारी हो चुका है। ऐसे में इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में महाविकास आघाड़ी ने अब तक अपने सीटों का ऐलान नहीं किया है, अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और इसी सब के चलते कई राउंड्स की मीटिंग हो चुकी है। आज फाइनल राउंड की मीटिंग बताई जा रही है। फिलहाल शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर बाला साहब थोराट, जयंत पाटिल, नाना पटोले, अनिल देशमुख, सुनील भूसारा और कई बड़े नेता पहुंचे हैं। संजय राउत भी पहुंचे हैं और ये मीटिंग कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, जिस पर ये मोहर लगाई जाएगी कि कौन से फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना है, कौन सी पार्टी को कितने सीट दिए जाएंगे और कहां पर कौन से उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। रही बात संजय मुंबई के नॉर्थ ईस्ट सीट की, तो वहां को लेकर जो पेच फंसा है उसे भी लेकर सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे से बातचीत कर सकती हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो पेच फंसे हैं, उसे उसके ऊपर हल निकालना काफी जरूरी है। इसी चीज को लेकर यह बैठक काफी अहम बताई जा रही है। ठीक है सूरज, और बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को जानना वो भी जरूरी है। राज ठाकरे के एमएनएस से जुड़ी है ये। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में राज ठाकरे एनडीए का साथ गठबंधन पर चर्चा कर सकते हैं। राज ठाकरे ने पदाधिकारियों की बैठक गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बुलाई है। तो मुलाकात हुई और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो अपने अंदर लगातार नेताओं से बातचीत करेंगे और इस पर कोई एक कठिन फैसला लेंगे। अब कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। कृष्णा, आज क्या ये बात तय हो जाएगी कि राज ठाकरे की जो पार्टी है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल हो सकती है या उनको समर्थन दे सकती है? देखिए विवेक, आज महाराष्ट्र में जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मीटिंग बुलाई है। कहीं सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसले को रूपरेखा दी जानी है, तो कहीं राज ठाकरे ने आज अपने पार्टी नेताओं की मीटिंग इस बात को लेकर बुलाई है कि क्या वो एनडीए का हिस्सा होंगे। बीते मंगलवार के दिन उन्होंने दिल्ली में अमित शाह के बुलावे पर अमित शाह से मुलाकात की थी। कई घंटों तक उनके बीच में मुलाकात चली थी और आज जब वो आज अपने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे तो यही मान के चला जा रहा है कि पार्टी नेताओं के साथ वो उस बात को रखेंगे जिस बात जो अमित शाह और राज ठाकरे के बीच में बातचीत की गई है और अपने विचार अपने नेताओं के सामने रखेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे और उसके बाद जो उन नेताओं के विचार होंगे उनको भी सुनेंगे और संभवतः उसके बाद कोई निर्णायक फैसला जो है राज ठाकरे आज ले सकते हैं। आपको बता दें कि बीते मंगलवार के दिन जो मीटिंग हुई थी, ये बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक मीटिंग हुई थी और राज ठाकरे की तरफ से 2 लोकसभा सीटों को लेकर मांग की गई थी। सबसे पहला लोकसभा जो सीट था वो दक्षिण मुंबई पर राज ठाकरे की पार्टी जो है वो ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर राज ठाकरे का जो है वो स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। उनके पार्टी के नेता है बाला नांदगांवकर, उन्होंने 2 बार उस सीट से चुनाव लड़ा है। तो सबसे पहला फोकस दक्षिण मुंबई की सीट पर है। दूसरी सीट जो है वो शिरडी की बताई जा रही है, लेकिन सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो ये कि एनडीए और राज ठाकरे के बीच में एक सीट पर सहमति बन सकती है और वो सीट है दक्षिण मुंबई की, जहां से इस वक्त अरविंद सावंत जो शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट के सांसद हैं वो आते हैं। मुझे एक बात और समझाइएगा
मुझे एक बात और समझाइएगा कि खबर यह भी है कि राज ठाकरे की पार्टी जो है एमएनएस, उसके बगैर भी एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मतलब कि तय कर लिया है। तो क्या एमएनएस के लिए अभी ये मजबूरी हो जाएगी कि अगर वो शामिल होती है तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने तो अपना फॉर्मूला तय ही कर लिया है? जी बिल्कुल, एनडीए जो है वो महाराष्ट्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और राज ठाकरे के साथ आने से और नहीं आने से एनडीए को कोई खासा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। जरूरी इस वक्त जो है वो राज ठाकरे को है, क्योंकि लगातार। ठीक है कृष्णा, इस जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूत्रों के हवाले से बिहार में एक बड़ी खबर आ रही है चुनाव से लेकर। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होना है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 4 सीटों पर तेजस्वी की पार्टी आरजेडी आज अपना उम्मीदवार उतार सकती है। गया से कुमार सर्वजीत, नवादा से श्रवण कुशवाहा, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और जमुई से अर्चना रविदास को टिकट मिल सकता है। आज शाम औपचारिक ऐलान इसका हो सकता है। तो शशांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। ये 4 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं इसके बारे में जरा बताइए, कितना प्रभाव रखते हैं और किस तरह से पहले चरण में आरजेडी को फायदा पहुंचा सकते हैं अगर इनका नाम आया है तो। शशांक, देखिए, महागठबंधन में फेज वाइज ऐलान होगा। पहले चरण में 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें गया, जमुई जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, वहाँ वोटिंग होनी है। इसके अलावा औरंगाबाद में वोटिंग होनी है और साथ में नवादा में भी वोटिंग होनी है। तो पहले चरण में 4 सीटों पर महागठबंधन में राजद लड़ेगी, सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और कैंडिडेट्स कौन होंगे ये भी लगभग तय हो गया है। गया से कुमार सर्वजीत राजद से चुनाव लड़ेंगे। अभी महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री थे, 3 बार विधायक रह चुके हैं, राजद के बड़े नेता हैं। जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी गया में हो सकते हैं, तो एक बड़ा मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा। वहीं आप दूसरी बात करें तो औरंगाबाद में देखिए, राजपूत समाज का वहाँ बड़ा प्रभाव है, इसको मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। तो अभय कुशवाहा हैं, जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, कल ही वो राजद में शामिल हुए हैं, वहाँ से वो आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं जमुई में अर्चना रविदास राजद की पुरानी कार्यकर्ता है, महिला है, उनको मौका दिया जा सकता है। वहीं नवादा में राजवल्लभ यादव जो राजद के कद्दावर नेता रहे हैं, उनके परिवार को टिकट मिलता रहा है, लेकिन इस बार वहां बदलाव हो सकता है। श्रवण कुशवाहा को वहां से मौका दिया जा सकता है। और एक खबर ये भी आ रही है कि कुमार सर्वजीत को लालू परिवार की तरफ से सिंबल भी दे दिया गया है, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। मतलब जो चुनाव हो रहा है उसमें जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश जो है राजद के तरफ से की जा रही है। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी अभी लालू से मिले हैं, तो कहें कि जल्द सीटों का भी बंटवारा होगा, कोई पेच नहीं है। शाम तक ये इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ गई है, बदायूं कांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बदायूं कांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी अपडेट, बरेली से गिरफ्तार किया गया है जावेद को। एक आरोपी का तो एनकाउंटर कर दिया था यूपी पुलिस ने, जो दूसरा आरोपी था जावेद, उसे बरेली से गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनाम इस पर रखा गया था। और अभी ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि बरेली से जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदायूं कांड का ये दूसरा आरोपी है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 25,000 का इनाम था और अभी इसे बरेली से गिरफ्तार किया गया है। बदायूं कांड का दूसरा आरोपी बरेली से गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनाम था। आपको बता दें कि 2 आरोपी थे, जिसमें एक का तो एनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन ये दूसरा लगातार फरार था। इसका सुराग नहीं मिल रहा था, घर वालों को कोई पता नहीं था। उनसे पूछने पर वो बता रहे थे कि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला है। 25,000 का बदायूं कांड का दूसरा आरोपी बरेली से जावेद गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बदायूं कांड जिसमें 2 बच्चों की हत्या कर दी गई, तीसरा घायल है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी इसमें 2 थे, जिसमें एक आरोपी का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया था और दूसरा आरोपी उस हत्याकांड के बाद फरार था। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और अभी उसे बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अनूप मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। अनूप, कहां से इसको गिरफ्तार किया गया और किन हालातों में किया गया, अभी क्या अपडेट है, सब कुछ बताइए विस्तार से।
देखिए आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मामला है। जावेद नाम का जो अपराधी है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम यूपी पुलिस ने रखा था और आखिरकार सैटेलाइट बस स्टैंड से इसको पकड़ा गया है। ये भागने की फिराक में था। इसी दौरान पब्लिक ने इसको देख लिया, क्योंकि इसका फोटो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो गया था। पब्लिक को इसकी जानकारी हुई और पब्लिक ने इसको पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। तो फिलहाल पुलिस इसको ले गई है बदायूं में और बदायूं में इससे पूछताछ की जा रही है। तो अब यह है कि पहले एक जो इसका भाई था साजिद, वो तो इनकाउंटर में मारा गया था, लेकिन जो दूसरा आरोपी है आखिरकार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरी पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने उन दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या की है और जबकि तीसरा भाई उसका गंभीर घायल हो गया था। तो फिलहाल इस वक्त पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अभी स्थिति क्या है? अभी इसको बदायूं ले जाया गया है या फिर अभी इसको बरेली में ही रखा गया है? अनूप, देखिए आपको बता दूं, बदायूं पुलिस इसको अपने साथ में ले गई है और वहां पर किसी जगह पे गुप्त स्थान पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। बताया जाता है बदायूं पुलिस लाइन में उसको ले जाया गया है, जहां पर पुलिस के आला अधिकारी, वहां पे एसएसपी, डीएम, एसपी सिटी और तमाम आला अधिकारी जो है वो वहां पर उससे पूछताछ कर रहे हैं। लंबी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कहीं ये स्लीपिंग मॉड्यूल तो नहीं है जो इस तरीके से चल रहे थे ये लोग। तो इन सभी पहलुओं पर लगातार पुलिस की टीमें जांच पड़ताल कर रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आरोपी गिरफ्तार हो गया है, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं आप इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा दीजिएगा। तो बड़ी खबर अभी की यही है कि बदायूं कांड का दूसरा आरोपी जो जावेद है वो बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी को तो पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में मार दिया था। अब इससे पूछताछ की जाएगी, आगे की जांच के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बदायूं में 2 बच्चों की हत्या का दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जावेद की गिरफ्तारी बरेली से हुई है और उसे बदायूं पुलिस को सौंप दिया गया है। घटना के बाद जावेद दिल्ली भाग गया था। दिल्ली से जावेद सरेंडर करने बरेली पहुंचा था और देर रात बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने उसे देखा और पकड़ लिया। जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि जावेद नाम का आरोपी, दूसरा आरोपी बदायूं हत्याकांड का, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पुलिस अभी भी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जावेद की गिरफ्तारी बरेली से हुई है और बदायूं पुलिस को उसको सौंप दिया गया है। घटना के बाद जावेद दिल्ली भाग गया था। दिल्ली से जावेद सरेंडर करने के लिए बरेली पहुंचा था। देर रात बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने उसे देखा, पकड़ लिया। जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके पहले पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। जावेद का वीडियो हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अब क्या है कि इसे पकड़ लिया गया है और इसे बदायूं पुलिस को सौंप भी दिया गया है। जांच लगातार चल रही है। 25,000 का आरोपी है, ये दूसरा आरोपी भी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अनूप मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, ये जानकारी दीजिए कि ये सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, तब उसे लोगों ने पकड़ कर दिया या फिर कहानी कुछ और है? देखिए आपको बता दूं, ये भागने की फिराक में था, जिसके बाद पब्लिक ने, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार ये वीडियो पाया, लोग गए थे और इस पे 25,000 रुपए का इनाम रख दिया गया था। जिसके बाद पब्लिक इसको ढूंढ, पब्लिक को भी नजर में था, पब्लिक के पास इसके फोटोज पहुंच गए थे। जिसके बाद सैटेलाइट बस स्टैंड पर पब्लिक ने इसको पकड़ लिया और इससे पूछताछ की गई और साथ में इसका वीडियो बनाकर वायरल किया। मौके पे पुलिस पहुंची और पुलिस की 12 पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। जिसके बाद 12 पुलिस ने इस मामले की जानकारी बदायूं पुलिस को दी है और बदायूं पुलिस इसको रात में ही अपने साथ ले गई है और वहां पर इससे गहन पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल बड़ा मामला यह है कि क्योंकि ये भागने की फिराक में था, पब्लिक ने इसको धर दबोचा और पब्लिक के बाद पब्लिक की जागरूकता इस समय काम आई है। क्योंकि जिस तरीके से ये जघन्य हत्याकांड हुआ, 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद से एक आरोपी जो इसका सगा भाई साजिद था उसको तो पुलिस इनकाउंटर में मार गिराया गया था, लेकिन इसको ये डर था कि कहीं इसका भी इनकाउंटर ना हो जाए। यही कारण था कि ये लगातार पुलिस से बचता फिर रहा था और आखिरकार इसको पब्लिक ने धर दबोचा और पब्लिक के बाद पुलिस के सुपुर्द इसको कर दिया गया है। पब्लिक ने जब इसको पकड़ा था तो सीधा वहां पर मतलब पुलिस को दे दिया गया था या फिर वहां पर कोई भगदड़ मची थी, हलचल हुई थी, कोई अफरा तफरी का माहौल बना था, या फिर पब्लिक ने अपनी होशियारी का और अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए सीधा पुलिस को सौंप दिया?
बिल्कुल जिस समय इसको पकड़ा गया तो एकदम से वहां पे हड़कंप मच गया था, हल्ला मच गया था कि आरोपी पकड़ लिया गया है, इसी ने दोनों बच्चों की हत्या की थी। और उसके बाद पुलिस ने पब्लिक ने उसको पकड़ा, पब्लिक ने उससे पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने वीडियो भी बनाया और उसके बाद वहां पे क्योंकि सैटेलाइट बस स्टैंड पे पुलिस चौकी भी है तो पुलिस चौकी की पुलिस भी आई। इसके बाद बारादरी पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद बदायूं पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और जिसके बाद इसको पकड़कर अब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस इसको कहीं खुफिया स्थान पर ले गई है बताया जाता है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अनूप, किस बात का दबाव है कि पुलिस आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, अभी बहुत सारी पहलू ऐसे हैं, पुलिस इन सब चीजों पे छानबीन कर रही है। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि पुलिस अभी ये पड़ताल कर रही है कि आखिर ये इस घटना में इन्वॉल्व था भी या नहीं इन्वॉल्व था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर, क्योंकि जो साजिद था वो तो घर के अंदर ही पता चल गया था, उसने मर्डर किया था और उसके बाद जब वो बाहर निकला था तो मौके पे पुलिस पहुंच गई थी, पुलिस ने उसको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है क्योंकि ये बाहर खड़ा हुआ था, साजिद के साथ में गया था, लेकिन इसको डर है कि कहीं इसका इनकाउंटर ना हो जाए, पुलिस इसको इनकाउंटर ना कर दे, यही कारण रहा। ये पुलिस की गिरफ्त से लगातार बचता फिर रहा था और अब जाकर जब ये पकड़ गया है तो पुलिस इससे गहन पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है काफी गंभीर मामला है क्योंकि ये आरोपी कहीं ना कहीं जिसका भी पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये अपने भाई के साथ आया था और इन दोनों बच्चों को जो मारने में इसने सहयोग भी किया है। और अनूप, एक और बात बताइए जरा, ये जो जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसका कंटेंट क्या है, उसमें क्या कहा गया है, एक बार जरा ये बताइए दर्शकों को, उससे भी थोड़ा स्पष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जावेद से जब लोगों ने पूछताछ करी, स्थानीय लोगों ने पूछताछ की, उसने बताया कि साहब मेरा इस मामले में कोई दोष नहीं है, मुझे पता चला कि मेरे भाई ने 2 बच्चों की हत्या कर दी है, उसका इनकाउंटर कर दिया गया है, तो मैं पुलिस से भाग रहा था, फिर रहा था ताकि पुलिस मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि वीडियो में साफ साफ यही सुनाई पड़ रहा है, वीडियो में जो बातचीत हो रही है। तो फिलहाल पुलिस, ठीक है अनूप, आप इस बारे में मुझे बताइएगा, दर्शकों को भी बताइएगा, लेकिन अभी आपको रुकना जरूरी है। एक बड़ी अपडेट मेरे पास है कि जावेद ने गिरफ्तारी के बाद क्या कहा है, उसका बयान पहली बार एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिए जरा। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। बस सीधा शरीफ आदमी हूँ, देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला, ठीक है। भाई पुलिस के हवाले करवा दो क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद। मेरे दोस्त है भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड चलिए। हाँ सही देखा मुझे। जैन की इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला है। ऐसा क्यों किया यार, ये तो भाई नहीं था मेरे उनने करा भाई। क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? क्या हुआ। दो। तो ये हम आपको बयान सुनवा रहे हैं जावेद का, साजिद का भाई, 25,000 का इनामी, उसका बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। बस सीधा शरीफ आदमी हूँ, देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला, ठीक है। भाई पुलिस के हवाले करवा दो क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे जावेद। दोस्त है भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड चलिए। हाँ सही देखा मुझे। हाँ, जैन की इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो
फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार, ये तो बताओ। नहीं था मेरे उनने भाई। करा क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? कि क्या हुआ। दो। तो ये हम आपको बयान सुनवा रहे थे जावेद का, डबल मर्डर का आरोपी, 25,000 का इनामी, लेकिन उसने बयान दिया है कि जहां मर्डर हुआ अच्छे ताल्लुकात थे, मैं निर्दोष हूं, मैं भाग गया हूं। बदायूं में 2 बच्चों के हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है। बदायूं में यह हुआ है कि दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा है कि दोनों के शरीर पर 23 घाव मिले। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आयुष के शरीर पर 14 जख्म मिले हैं, आहान के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि 23 घाव मिले हैं उन बच्चों के शरीर पर। आयुष के शरीर पर 14 मिले हैं और जो दूसरा बच्चा था उसके शरीर पे 9 घाव मिले। अपडेट, बड़ी खबर आ गई है, बदायूं कांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बदायूं कांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी अपडेट, बरेली से गिरफ्तार किया गया है जावेद को। एक आरोपी का तो एनकाउंटर कर दिया था यूपी पुलिस ने, जो दूसरा आरोपी था जावेद, उसे बरेली से गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनाम इस पर रखा गया था। और अभी ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि बरेली से जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदायूं कांड का ये दूसरा आरोपी है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 25,000 का इनाम था और अभी इसे बरेली से गिरफ्तार किया गया है। बदायूं कांड का दूसरा आरोपी बरेली से गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनाम था। आपको बता दें कि 2 आरोपी थे, जिसमें एक का तो एनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन ये दूसरा लगातार फरार था। इसका सुराग नहीं मिल रहा था। घर वालों को कोई पता नहीं था। उनसे पूछने पर वो बता रहे थे कि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला है। 25,000 का बदायूं कांड का दूसरा आरोपी बरेली से जावेद गिरफ्तार हो गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बदायूं कांड जिसमें 2 बच्चों की हत्या कर दी गई, तीसरा घायल है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी इसमें 2 थे, जिसमें एक आरोपी का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया था और दूसरा आरोपी उस हत्याकांड के बाद फरार था। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और अभी उसे बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अनूप मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। अनूप, कहां से इसको गिरफ्तार किया गया और किन हालातों में किया गया, अभी क्या अपडेट है, सब कुछ बताइए विस्तार से। देखिए, आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मामला है। जावेद नाम का जो अपराधी है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम यूपी पुलिस ने रखा था और आखिरकार सैटेलाइट बस स्टैंड से इसको पकड़ा गया है। ये भागने की फिराक में था। इसी दौरान पब्लिक ने इसको देख लिया, क्योंकि इसका फोटो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो गया था। पब्लिक को इसकी जानकारी हुई और पब्लिक ने इसको पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। तो फिलहाल पुलिस इसको ले गई है बदायूं में और बदायूं में इससे पूछताछ की जा रही है। तो अब यह है कि पहले एक जो इसका भाई था साजिद, वो तो इनकाउंटर में मारा गया था, लेकिन जो दूसरा आरोपी है, आखिरकार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरी पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने उन 2 भाइयों की निर्मम हत्या की है और जबकि तीसरा भाई उसका गंभीर घायल हो गया था। तो फिलहाल इस वक्त पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अभी स्थिति क्या है? अभी इसको बदायूं ले जाया गया है या फिर अभी इसको बरेली में ही रखा गया है? अनूप, देखिए, आपको बता दूं, बदायूं पुलिस इसको अपने साथ में ले गई है और वहां पर किसी जगह पे गुप्त स्थान पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। बताया जाता है बदायूं पुलिस लाइन में उसको ले जाया गया है, जहां पर पुलिस के आला अधिकारी, वहां पे एसएसपी, डीएम, एसपी सिटी और तमाम आला अधिकारी जो है वो वहां पर उससे पूछताछ कर रहे हैं। लंबी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कहीं ये स्लीपिंग मॉड्यूल तो नहीं है जो इस तरीके से चल रहे थे ये लोग। तो इन सभी पहलुओं पर लगातार पुलिस की टीमें जांच पड़ताल कर रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आरोपी गिरफ्तार हो गया है, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं आप इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा दीजिएगा। तो बड़ी खबर अभी की यही है कि बदायूं कांड का दूसरा आरोपी जो जावेद है वो बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी को तो पुलिस ने, साजिद को, एनकाउंटर में मार दिया था। अब इससे पूछताछ की जाएगी। आगे की जांच के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बदायूं में 2 बच्चों की हत्या का दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जावेद की गिरफ्तारी बरेली से हुई है और उसे बदायूं पुलिस को सौंप दिया गया है। घटना के बाद जावेद दिल्ली भाग गया था। दिल्ली से जावेद सरेंडर करने बरेली पहुंचा था और देर रात बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने उसे देखा और पकड़ लिया। जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि जावेद नाम का आरोपी, दूसरा आरोपी बदायूं हत्याकांड का, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पुलिस अभी भी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जावेद की गिरफ्तारी बरेली से हुई है और बदायूं पुलिस को उसको सौंप दिया गया है। घटना के बाद जावेद दिल्ली भाग गया था। दिल्ली से जावेद सरेंडर करने के लिए बरेली पहुंचा था। देर रात बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने उसे देखा, पकड़ लिया। जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके पहले पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। जावेद का वीडियो हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अब क्या है कि इसे पकड़ लिया गया है और इसे बदायूं पुलिस को सौंप भी दिया गया है। जांच लगातार चल रही है। 25,000 का आरोपी है, ये दूसरा आरोपी भी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अनूप मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, ये जानकारी दीजिए कि ये सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, तब उसे लोगों ने पकड़ कर दिया या फिर कहानी कुछ और है? देखिए, आपको बता दूं, ये भागने की फिराक में था, जिसके बाद पब्लिक ने, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार ये वीडियो पाया, लोग गए थे और इस पे 25,000 रुपए का इनाम रख दिया गया था। जिसके बाद पब्लिक इसको ढूंढ, पब्लिक को भी नजर में था, पब्लिक के पास इसके फोटोज पहुंच गए थे। जिसके बाद सैटेलाइट बस स्टैंड पर पब्लिक ने इसको पकड़ लिया और इससे पूछताछ की गई और साथ में इसका वीडियो बनाकर वायरल किया। वहाँ मौके पे पुलिस पहुंची और पुलिस की 12 तारीख पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। जिसके बाद 12 तारीख पुलिस ने इस मामले की जानकारी बदायूं पुलिस को दी है और बदायूं पुलिस इसको रात में ही अपने साथ ले गई है और वहां पर इससे गहन पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल बड़ा मामला यह है कि क्योंकि ये भागने की फिराक में था, पब्लिक ने इसको दर्द पहुंचा और पब्लिक के बाद पब्लिक की जागरूकता इस समय काम आई है। क्योंकि जिस तरीके से ये जघन्य हत्याकांड हुआ, 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद से एक आरोपी जो इसका सगा भाई तारिक था, उसको तो पुलिस इनकाउंटर में मार गिराया गया था। लेकिन इसको ये डर था कि कहीं इसका भी इनकाउंटर ना हो जाए। यही कारण था कि ये लगातार पुलिस से बचता फिर रहा था और आखिरकार इसको पब्लिक ने दर्द पहुंचा। पब्लिक के बाद पुलिस के सुपुर्द इसको कर दिया गया है। पब्लिक ने जब इसको पकड़ा था तो सीधा वहां पर मतलब पुलिस को दे दिया गया था या फिर वहां पर कोई भगदड़ मची थी, हलचल हुई थी, कोई अफरा तफरी का माहौल बना था, या फिर पब्लिक ने अपनी होशियारी का और अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए सीधा पुलिस को सौंप दिया? बिल्कुल, जिस समय इसको पकड़ा गया तो एकदम से वहां पर हड़कंप मच गया था, हल्ला मच गया था कि आरोपी पकड़ लिया गया है, इसी ने दोनों बच्चों की हत्या की थी। और उसके बाद पुलिस ने पब्लिक ने उसको पकड़ा, पब्लिक ने उससे पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने वीडियो भी बनाया और उसके बाद वहां पे क्योंकि सैटेलाइट बस स्टैंड पे पुलिस चौकी भी है तो पुलिस चौकी की पुलिस भी आई। इसके बाद 12 तारीख पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद बदायूं पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और जिसके बाद इसको पकड़कर अब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस इसको कहीं खुफिया स्थान पर ले गई है बताया जाता है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अनूप, किस बात का दबाव है कि पुलिस आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, अभी बहुत सारी पहलू ऐसे हैं, पुलिस इन सब चीजों पे छानबीन कर रही है। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि पुलिस अभी ये पड़ताल कर रही है कि आखिर ये इस घटना में इन्वॉल्व था भी या नहीं इन्वॉल्व था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर, क्योंकि जो साजिद था वो तो घर के अंदर ही पता चल गया था, उसने मर्डर किया था और उसके बाद जब वो बाहर निकला था तो मौके पे पुलिस पहुंच गई थी, पुलिस ने उसको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है क्योंकि ये बाहर खड़ा हुआ था, साजिद के साथ में गया था, लेकिन इसको डर है कि कहीं इसका इनकाउंटर ना हो जाए, पुलिस इसको इनकाउंटर ना कर दे, यही कारण रहा। ये पुलिस की गिरफ्त से लगातार बचता फिर रहा था और अब जाकर जब ये पकड़ गया है तो पुलिस इससे गहन पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है काफी गंभीर मामला है क्योंकि ये आरोपी कहीं ना कहीं जिसका भी पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये अपने भाई के साथ आया था और इन दोनों बच्चों को जो मारने में इसने सहयोग भी किया है। और अनूप, एक और बात बताइए जरा, ये जो जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसका कंटेंट क्या है, उसमें क्या कहा गया है, एक बार जरा ये बताइए दर्शकों को, उससे भी थोड़ा स्पष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जावेद से जब लोगों ने पूछताछ करी, स्थानीय लोगों ने पूछताछ की, उसने बताया कि साहब मेरा इस मामले में कोई दोष नहीं है, मुझे पता चला कि मेरे भाई ने 2 बच्चों की हत्या कर दी है, उसका इनकाउंटर कर दिया गया है, तो मैं पुलिस से भाग रहा था, फिर रहा था ताकि पुलिस मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि वीडियो में साफ साफ यही सुनाई पड़ रहा है, वीडियो में जो बातचीत हो रही है। तो फिलहाल पुलिस, ठीक है अनूप, आप इस बारे में मुझे बताइएगा, दर्शकों को भी बताइएगा, लेकिन अभी आपको रुकना जरूरी है। एक बड़ी अपडेट मेरे पास है कि जावेद ने गिरफ्तारी के बाद क्या कहा है, उसका बयान पहली बार एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिए जरा। किया है
मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। बस सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। ठीक है। भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे जावेद। दोस्त है भाई। हाँ मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड चलिए। पीछे हाँ सही देखा मुझे। ये इनकी इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी। दूसरा वाला है। ऐसा क्यों किया यार? ये तो भाई मैं नहीं था, मेरे उनने करा भाई क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? क्या हुआ। दो। तो ये हम आपको बयान सुनवा रहे हैं जावेद का, साजिद का भाई, 25,000 का इनामी, उसका बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। बस सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। ठीक है। भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे जावेद। दोस्त है भाई। हाँ मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड चलिए। पीछे हाँ सही देखा मुझे। ये इनकी इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी। दूसरा वाला है। ऐसा क्यों किया यार? ये तो भाई मैं नहीं था, मेरे उनने करा भाई क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? क्या हुआ। दो। तो ये हम आपको बयान सुनवा रहे थे जावेद का, डबल मर्डर का आरोपी, 25,000 का इनामी, लेकिन उसने बयान दिया है कि जहां मर्डर हुआ अच्छे ताल्लुकात थे, मैं निर्दोष हूं, मैं भाग गया हूं। बदायूं में 2 बच्चों के हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है। बदायूं में यह हुआ है कि दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा है कि दोनों के शरीर पर 23 घाव मिले। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आयुष के शरीर पर 14 जख्म मिले हैं, आहान के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि 23 घाव मिले हैं उन बच्चों के शरीर पर। आयुष के शरीर पर 14 मिले हैं और जो दूसरा बच्चा था उसके शरीर पर 9 घाव मिले। अपडेट